नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अवकलन। देखिए, सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि हम बड़े भवन को या बड़े इमारत को बनाएं तो उसके पहले जरूरत होता है उसका बेस। अगर आपका बेस बहुत मजबूत है, अच्छा है, तो आप बिल्डिंग को कितना ही ऊपर लेकर जाइए उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बेस ठीक नहीं है तो जब जब आंधी बहेगा दिल धड़क धड़क करेगा, लगेगा पता ना कब ऊपर का मंजिला गिर जाएगा, कब नीचे से धंस जाएगा, एकर कोई गारंटी नहीं है। जैसे एक बड़ा विशाल वृक्ष है और अगर उसके जड़ मजबूत नहीं है तो आंधी आने से कभी भी उलट सकता है और अपने नुकसान करेगा, जो करवे करेगा वो दूसरों का नुकसान करेगा। जिस तरह से अगर आपका बेस ठीक नहीं है तो आप तो अपने नुकसान करिएगा, करवे करिएगा, लेकिन आपके गार्जियन जी आप पर उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, उनका भी उम्मीद रखिए, उनका भी उम्मीद तोड़िएगा। इसलिए सबसे पहले जरूरत है आप धैर्य बनाइए। हम आपको एकदम जीरो से यानी कि बीज से एक वृक्ष तक लेकर चलेंगे। कहां से? बीज से वृक्ष तक। पहले आपको मिट्टी में खोद कर गाड़ेंगे, खूब खाद पानी देंगे जब तक कि आप में हरियाली ना आए, और तब तक इंतजार करेंगे जब तक आप में फल लग के आप पक न जाए। इसलिए डिफरेंशिएशन का एकदम छोटा पार्ट से, एकदम जीरो से, जिसको एकदम छोटे छोटे पार्ट में जरूरत है, एकदम वहां से चालू करेंगे और उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे हम कुछ बात लिखेंगे, बस उसको पढ़ने आ जाना चाहिए। जैसे हम ऊपरे लिख दिए x और नीचे लिख दिए y, तो देखता ही मन कर रहा होगा कि एकरा पढ़ लें x बटा y, तो एकदम गलत कर रहे हैं। हम पहले ही बोले हैं एकदम काबू रखिए, बर्दाश्त करिए। अगर बर्दाश्त करने की क्षमता है तो बर्दाश्त आप लोग करते रहें। उसके बाद नहीं क्षमता है तो हम आदत लगा देंगे बर्दाश्त करने की। जब तक बर्दाश्त नहीं कीजिएगा तब तक कोई उपाय नहीं है ना। तो सबसे पहले बर्दाश्त करना जरूरी है। चलिए इसको जरा पढ़ें। x बटा y इसको न पढ़ना है। देखिए इसको पढ़ना क्या है उसको समझिए। नीचे y है और ऊपरे x है। हम अभी बोले इसको बटा नहीं पढ़ना है, तो सर इसको पढ़ना कौन सी है, जरा इसको बता दीजिए। तो इसको पढ़ेंगे y के सापेक्ष x। क्या पढ़ेंगे? बस नीचे का ध्यान से देखिए, एक एक बात है। y के सापेक्ष, y के सापेक्ष x। बोलिए पढ़े आ गया। नीचे वाला के सापेक्ष ऊपर वाला। बोलिए अगर हम एकरा ऐसे लिख दे y बटा में x, तो इसको क्या पढ़ना होगा? x के सापेक्ष, x के सापेक्ष y। एक गो आओ। अगर हम कहें कि सर ऊपरे t और नीचे अगर हम z दे दें तो समझ रहा होगा, एकरा तो नहीं के पढ़े आ गया। z के सापेक्ष, z के सापेक्ष कौची? t। बोलिए इसी अंदाज में एकदम बोलते रहना है। अगर ऊपरे लिख दे, ऊपरे लिख दे भैया और नीचे लिख दे भौजी, ई भैया भौजी वाला होली में बात समझ में आ रहा होगा। इस सब के तोहने सबके ध्यान होगा कि केकरा रंग लगाना है, कौन भौजी के लगाना है। ई भौजी पर तनी ध्यान दे। केकर सापेक्ष? तब भौजी के सापेक्ष, भौजी के सापेक्ष कौन चलेंगे? तब भैया, भैया के सापेक्ष भौजी चले वाला ना है, भौजी के सापेक्ष कौन चलेंगे? भैया। अब हम समझते हैं कि अगर आपको ऊपर नीचे लिखल रहेगा तो पढ़े आ जाएगा कि जिसके सापेक्ष रहेगा वो कहां? नीचे। जिसके सापेक्ष रहेगा वो कहां रहेगा? नीचे। अब एकरा में कुछ बात हम और जोड़ेंगे। जैसे यहां देख रहे हैं लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन।
डिफरेंशिएशन के पहला लेटर का है डी, और डी को यही डी को स्मॉल डी में सूचित करेंगे तो इसको पढ़ेंगे कौची अवकलन, यानी डी को क्या पढ़ेंगे अवकलन। अवकलन करेंगे तब करेंगे भौजी के और सापेक्ष चलेंगे भैया, तब अवकलन हो जाएगा उनकरो, यानी ऊपर रहूं डी और नीचे हूं डी। बोलो सब में लगाओ, ऊपरे भी डी नीचे भी डी, ऊपरे भी डी नीचे भी डी। अब पढ़िए तनी सीधा से, बोले अगर हम एकरा हटा दे डी, बोलो अभी हम बोले हैं डी को क्या पढ़ना है अवकलन, डी को क्या पढ़ना है अवकलन, और डी हटा देता कुछ पढ़ना है जे पढ़िए जेड के सापेक्ष टी, जेड के सापेक्ष टी है, आगे कौची लागल है डी, तो हो गया जेड के सापेक्ष टी का, और डी को पढ़ते हैं कौची अवकलन, तो हो गया जेड के सापेक्ष टी का अवकलन। अब एकरा पढ़ो एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन, बोलो भौजी के सापेक्ष भैया का अवकलन। बोलिए बात समझ में आ रहा है। अब बात समझना, नीचे वाला के सापेक्ष ऊपर वाला का, और डी लग जाएगा तो अवकलन, डी लग जाएगा तो क्या पढ़ेंगे अवकलन। अब एकरा हम लोग लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, जब कोई क्वेश्चन या जब कोई फलन रहेगा यानी फंक्शन रहेगा, तब फंक्शन को सूचित करते हैं बाई से, फंक्शन को कौन सूचित करते हैं बाई से। बाई का ही दूसरा नाम है एफ एक्स, बाई का दूसरा नाम एफ एक्स, और फंक्शन जो है बाई है वो एक्स के फॉर्म में रहता है। हम कहें कि बाई अब बट्टा में एक्स लिख दे, तो अभी सिखाएं कि इसको पढ़ेंगे एक्स के सापेक्ष बाई। अगर लगा दे डी बटा डी तो कहेंगे एक्स के सापेक्ष बाई का अवकलन। सबसे पहला काम इसको पढ़ने आना चाहिए, और नहीं तो लैंग्वेज में लिख देगा कि एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें, तो बस वही बात खाली रहेगा, शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा, अब फंसना नहीं। फिर भी कबूतर का हाल देखे थे, फंसा हुआ था। इसका कारण यह था कि वो गाना तो जान रहा था कि शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा, फंसना नहीं, लेकिन उस कबूतर को यही पता नहीं था कि शिकारी कौन है, दाना कैसन रहता है, जाल कैसन रहता है। अगर जाल दाना शिकारी पता होता तो कबूतर नहीं फंसता। इसीलिए अब हेडलाइन कहेगा कि एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें, और हम लोग के सापेक्ष पता नहीं चलेगा कि सापेक्ष ऊपर कि सापेक्ष नीचे कि सापेक्ष होता कुछ है। इसीलिए अब एक एक बात को समझेंगे, नीचे वाला के सापेक्ष ऊपर वाला का, और डी को कहते हैं अवकलन। जैसे अगर हम लोग के भाषा में दे दिया कि एक्स के सापेक्ष अब बाई का, एक्स के सापेक्ष बाई का अवकलन ज्ञात करें, अवकलन ज्ञात करें, तब सर हमने एकरा लिखेंगे कैसे, बस कुछ बात नहीं है, जिसके सापेक्ष कहेगा वो कहाँ नीचे, और जिसका कहेगा वो कहाँ ऊपर। हो गया एक्स के सापेक्ष तो एक्स नीचे, बाई का तो बाई ऊपर, कौची करना है अवकलन, तो ऊपर हूं डी और नीचे हूं डी। अब हम समझते हैं, लिखे तो आ गया होगा। अब जरा एक थोड़ा सा बात हम आगे बढ़ा लें कि अगर आपसे कहे कि अवकलन ज्ञात कीजिए, या तो कह देगा कि डी बाई बट्टा डी एक्स ज्ञात कीजिए, या कहेगा कि एफ डैश एक्स ज्ञात कीजिए, या कहेगा कि बाई पर डैश, ध्यान से देखेंगे बाई के ऊपर डैश, या कहेगा बाई वन। इस सब एक ही बात है, और इसका मतलब होता है किसी फलन का एक बार अवकलन करना। फिर हम लोग आगे देखेंगे फंक्शन का 2 बार भी अवकलन होता है, तो अभी एकदम 0 लेवल से चलना है। यानी समझिए, आपको डायरेक्ट कहे कि अवकलन ज्ञात करिए, तो यो समझना कि हमने कि यही काम करना है। कहे कि डी बाई बटा डी एक्स ज्ञात कीजिए, समझना समझ गए सर, वही बात है, अवकलने करना है। कहेगा एफ डैश एक्स लगाइए,
कहना सब वही बात, बाई के ऊपर वन नहीं है, ये डैश है लंबा पाई, तो कहना एक ही बात अवकलन, और नीचे बाई वन देगा तो ये समझना कि कुछ करना है, अवकलन करना है। अगर इतना बात समझ में आ रहा है तब हम लोग अवकलन का एक क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, और क्वेश्चन एकदम आराम से खाली देखिएगा, बस समझ में आ जाए तब एक लाइक कमेंट और एक सब्सक्राइब खाली करिए, और अच्छा लगे तो अपन दोस्त के 2 को के और खाली आगे भेज दीजिए कि देख तोरो मजा आए तो जितना मजा हमारा आया है, और मजा ना आए तो बस कोई बात नहीं है, जब लगे कि मजा आ रहा है, एकदम वीडियो दिल के छू जाए, तब लाइक का बटन को दबा देना है। फिर तोरो एनर्जी मिलेगा और हमको भी एनर्जी मिलेगा, जब दोनों पट्टी से एनर्जी मिलेगा तो फिर तो यहाँ हम लोग गर्दा उड़ाइए देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन का पहला फॉर्मूला, या जिसको पहला क्वेश्चन कहें। क्वेश्चन दिया कि x के पावर 5 है और इसको d बटा में d दे के x कहें। तो सबसे पहले तो जरा इसको हम लोग पढ़ लें एक बार कि आखिर ये लिखल कौची है, पढ़ें। अभी बताए थे कि सर d के तो छोड़ दीजिए, ये बात तो हम समझ रहे हैं कि d के मतलब अवकलन है, बाकी बच गया ओकरा पढ़िए। तो ये नीचे है x ऊपरे है x के पावर 5, फिर से एक बार, नीचे x ऊपर है x के पावर 5। अब इसका क्या करना है, अवकलन। तो पढ़िए, थोड़ा सा हम पढ़ने के लिए सीख रहे थे, नीचे x ऊपरी x के पावर 5 है, तो पढ़ेंगे x के सापेक्ष x के पावर 5 का अवकलन। एक बार फिर से, x के सापेक्ष x के पावर 5 का अवकलन, क्योंकि d को अवकलन पढ़ते हैं, एक बार इसको लिख दे रहे हैं कि कौची पढ़ेंगे, x के सापेक्ष x के सापेक्ष x के पावर 5 का अवकलन। ये आपका बात लिखा हुआ है अवकलन, ये एक जो बात लिखा है ये इतना लाइन में लिखल था। अब इसका तनी हल करें कि इसका हल क्या होगा, ये हल पे समझेंगे। देखिए अब इसका तनी हम टेक्निक से समझिए, कितना बड़ा टेक्निक, कितना मजा आने वाला है। देखिए एगो डॉक्टर है, कौन है, डॉक्टर, और इलाज कौची के बीमारी वाला करता है, तो एक्स वाला के, बोलिए डॉक्टर कौची वाला है, एक्स वाला, और बीमारी कौन आदमी को होल है, एक्स के। तो सर जैसन डॉक्टर है वैसने आदमी के बीमारी है तो इलाज तो होगा, और एक इलाज डॉक्टर साहब वाला के समझिए एकदम जबरदस्त इलाज। डॉक्टर साहब कहें कि देखिए हमारे हाथ में बड़ा जादू है, एकदम आराम से चुटकी बजाएंगे और आपका इलाज क्लियर। बोले करके दिखाइए। बोले कि देख तू माथा पर बड़ी लोड ले ले है, अब कितना लोड ले ले तू ही बताओ था। कि सर माथा पर तो हमारे 5 लोड है। कहना कि सर माथा पर वाला 5 गो जो लोड बोझा ले ले है, ये बोझा के एकदम सोझा नीचे रख, अब तू एजे बैठ, बस माथा पर वाला बोझा के रख दिए, अब कहे कि तू बैठ जो। बतियाने के बाद पूछे कि तोरा बोझा कुछ कम लग रहा है, ताकि सर दम बड़ा आराम। कहना कि तू अपन बोझा जितना था 1 बोझा तू कम कर ले, तो इलाज खत्म हो गया। कहे कि बोझा एक बार रख दिया है, कैलकुलेशन कीजिए, 5 तब 5 x के पावर 5 में से 1 घट गया 4, आंसर हो गया। ये तो एकदम आराम से लंबा प्रोसेस में देखते चले। एक बार फिर से, अगर हमने के क्वेश्चन नंबर दूसरा ऐसा रहता, x के पावर 17 अब बट्टा में dx। अब बताइए क्वेश्चन x के पावर 17 बटा में dx है, तो एक माथा पर वाला के बोझा नीचे रख दिए, अब माथा पर से बोझा के कम करना है, 1 कम करना है, तो 17 में से 1 गया 16। हड़बड़ाना नहीं है, हम क्वेश्चन नंबर तीसरा ले रहे हैं। d x के पावर 101 अब बटा में dx है। बोलिए माथा पर बोझा 101, x के पावर 1 बोझा कम करिए तो आपका आंसर आ गया 100। एकदम सर लास्ट दही चीनी वाला। बोलिए
अगर क्वेश्चन रहता dx के पावर ऊपरे 91 अब बटा में dx तो एक आंसर होगा माथा पर वाला बोझा कहाँ नीचे। आप बोझा के एक कम करिए, लोड कम करिए, 91 में से एक गया था 90। हम समझते हैं डिफरेंशिएशन के एक फार्मूला तो क्लियर हो गया होगा। अब ये तो क्वेश्चन था, एक फार्मूला कैसन रहेगा तब बस एकरे फार्मूला देखिए, फार्मूला तनिसा। और इसका फार्मूला हो गया कि कोई संख्या है x ओकर पावर है n और नीचे लगावल है dx। डॉक्टर साहब कहें माथा पर वाला बोझा नीचे रखो और तू बैठ जा। अब बस n लिखा हुआ है तो n ओकरा में से बोझा के कम करो, एक कम करो। अगर ये बात समझ में आया तब गुड, न समझ में आया वेरी गुड, वेरी गुड नहीं हो सकता है। अब दूसरा टेक्निक, अगर मान लो ये बात समझ में नहीं आया तो उनके लिए दूसरा टेक्निक चल रहे हैं, dx के पावर 7 बटा dx। देखिए एक बार हुआ क्या कि जैसे आप लोग एकदम 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, उसी तरह से गांव में एक लड़का था 12th क्लास के, एकदम तोहनिए जैसा। उसके बाद एक बूढ़ी औरत माथा पर आम लेके चल आया बेचने। ये लड़कावा देखा कि एकदम बूढ़ी है, गली सुनाटा है, कोई है नहीं। तो लड़कावा बोला कि मामा क्या है? ताकि आम ले रहा है, ताकि आम बेचना है, ताकि हाँ बेच ही ना तो ले ली है, ताकि दिखाइए कैसा आम है, कैसे दे रहे हैं। तो लड़का बोला कि बस ले ये माथा पर वाला टोकरी का कर दे, उतरवा दो। वो लड़का गया, सोचा कि उतरवा देंगे, एक आध गो आम एक से चुरा उरा लेंगे नहीं। तो एक जैसे ही माथा पर के टोकरी लड़का उतरवा दिया तो मामा गब से एजे बैठ गए। अब पूछे कि बताओ कितना चाहो? तो लड़का बहाना करने लगा कि हम आम उम नहीं लेंगे, ये अच्छा नहीं है। सोचा कि जैसे ही एक मथवा पर ऊपर ला देंगे तब जाएगा। तो बोलो जैसे ही लड़का जाने लगा तो मामा कहे कि बस बताओ उतरवाया तू तो लगवावेगा कौन? ये माथा पर बोझा हमार का करो, उठा दो। बस सोचो, पहले जितना बोझा माथा पर ले था वही ना फिर चढ़ा देगा। तो फिर से वो बोझा को का कर दिया, चढ़ा दिया। और जब मामा एने से निकल के जाने लगे आम वाली, तो लड़का पीछे से हाथ बढ़ाया, पीछे से मामा जाए लगे तब पीछे से हाथ बढ़ाया और ज्यादा आम नहीं निकाला, एक आम निकाला। बस हो गया आंसर। मामा के बोझा 7 था, उतरवा दिया और माथा पर से के आम निकाल लिया, एक आम। आंसर 6 हो गया। ये आपका पहला फार्मूला है, डिफरेंशिएशन का पहला फार्मूला आपका क्लियर हुआ, dx के पावर n बटा dx। अब इस फार्मूला पर थोड़ा सा देखेंगे, क्वेश्चन के 2-3 टाइप, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन देंगे। तो चाहे जिस तरह का क्वेश्चन रहे, हड़बड़ाना नहीं है। लेकिन फिर से एक बार हम इसको समझा रहे हैं, ये क्वेश्चन कैसा रहेगा? तो संख्या के ऊपर कोई अंक रहेगा, सॉरी x के ऊपर कोई अंक रहेगा, संख्या के ऊपर नहीं, x के ऊपर कोई अंक रहेगा। और उसका रूल क्या है इसका पहला का, कि जितना पावर रहेगा वो पावर को नीचे उतार के रख लेना है। अब पावर में से एक कम करना है। अब इसको हम लोग एक टाइप बाय टाइप करके आराम से सीखेंगे। अब फिर इसका एकदम एक लाइन में, यानी कि सेकंडों में उसका हल करने के लिए सीख लेंगे। तो टाइप बाय टाइप देखें। टाइप फर्स्ट में देखेंगे कि डायरेक्ट नंबर रहेगा, dx के पावर 5 अब बटा dx। तो एक आंसर हो गया कि सर माथा पर वाला उतारिए 5, अब पावर में से एक कम करेंगे, 5 में से एक घट गया तो 5x के पावर 4। दूसरा नंबर क्वेश्चन एग्जांपल ले रहे हैं इसी का, dx के पावर 7 अब बट्टा में dx। कहना सर आप बड़ी लेट कर रहे हैं, आप 7x के पावर 7 में से एक गया था 6। ये टाइप फर्स्ट वाला है। हम लोग ऐसा ढेर सारा क्वेश्चन देखे हैं। टाइप तनिक 2 करते हैं। टाइप 2 वाला में क्या आएगा कि नंबर तो रहेगा, टाइप 2 में नंबर तो रहेगा, लेकिन 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 माइनस में रहेगा।
अब बस हड़बड़ाना नहीं है, माथा पर जितना ले ले है वो एकदम पूरा उतार लीजिए। 5 था, 5 उतारेंगे, -5 रहेगा, -5 उतारेंगे, और x के पावर जितना माथा पर था फिर होकर चढ़ावेंगे, लेकिन रूल वही था, फिर माइनस करेंगे के गो, एक गो। अब एक हल कीजिए, फिर से एक बार आओ, चलिए कह रहे हैं तो एक बार आओ। x के पावर -5 था तो माथा पर वाला बोझा के नीचे रख लिए, और x के पावर -5 पहला ही से था, अब माइनस करेंगे एगो, क्योंकि फार्मूले में कहता है कि जितना है ओकरा उतारो, आ जितना है ओकरा फिर लिखो, आ लिखला के बाद के घटा लो एक। तब एकरा में हम माइनस करेंगे, -5 बच गया, आ x के पावर पूछो अब एकरा से कि 5 माइनसे में आ 1 माइनसे में, तो सर दोनों माइनसे में कौन कौन जी, ताकि 5 हो आ 1 हो, तो मिला के कितना हो गया 6, माइनस में एगो आओ, dx के पावर -7 बटा में dx है, तो एक हल क्या होगा, -7 और x के पावर बस -7 था, -1 करेंगे तो -7 और x के पावर -8। थोड़ा सा फास्ट करेंगे, dx के पावर -12 अब बटा में dx। अब सुनो ध्यान से, एक डायरेक्ट कैसे करेंगे, -12 x के पावर, माइनस में 12 है तो 1 बढ़ा दीजिए 13, यानी प्लस में रहेगा तब पावर 1 घट जाएगा, और माइनस में रहेगा तब पावर 1 का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन एक पर आओ देख लें कि अगर सर माइनस में रहेगा dx के पावर -24 बटा dx, तो कहना कि सर माथा पर वाला जितना है उतने, माथा पर वाला जितना है उतने। अब माथा पर आओ लोड एक कम था, एक आओ कम करेंगे तो 24 माइनस में था, एक आओ माइनस करेंगे तो 25 में माइनस हो जाएगा। एक आओ दही चीनी के dx के पावर बताइए कि अगर पहला ही से 99 गो है, के गो है 99 गो, कोची में माइनस में, अब बटा में dx, बोलिए माइनस में 99 और x के पावर माइनस में 99 है तो बढ़ा दीजिए एक 100, ये हुआ टाइप कितना 2। अब हम लोग एक पर बढ़ाएंगे टाइप तनी 3 करें, टाइप 3 कैसा न रहेगा, तो टाइप 3 है, टाइप 3 नंबर पर आएगा कि dx के पावर ऊपरे अंक रहेगा लेकिन बट्टा में रहेगा, और तब बट्टा में dx। बस थोड़ा सा इसको समझिए, आपको थोड़ा भिन्न के जोड़ घटाव करे में एकरा हार्ड लगेगा, लेकिन फिर हड़बड़ाना नहीं है। जब हार्डे होगा तो फिर इस चैनल का नाम मैथ मलाई क्लास क्यों, एकदम एकरा में मलाई निकाला जाएगा, यानी कि पहले एक आराम से दूध दही लेकर खूब मथेंगे, एकदम मथते मथते मलाई निकल जाएगा, तो वही मलाई तोरा देवल जाएगा कि ले यही है, एकरे रखना है, बाकी सब करने मह के फेंक दिया या बेच दीजिए, उसे कोई गारंटी कोई मतलब नहीं है। तो बस मलाई वाला देखिए, सबसे पहले लंबा प्रोसेस मथन चालू कीजिए, 5/3 जितना है वो नीचे लिख लिए, और रूल के अनुसार 5/3 को फिर ऊपर चढ़ाएंगे, और रूल कहता है कि माइनस कीजिए के गो एगो, ई वाला से माथा पर वाला नीचे उतारिए, 5/3 था तो 5/3 नीचे उतार लिए, और माथा पर वाला को फिर चढ़ा के 1 माइनस कर लिए। एकरा कैलकुलेशन कीजिए, 5/3 के तो रह गया 5/3, एक नीचे कुछ न तो 1, नीचे बच गया x, 3 और 1 के एलसीएम लेंगे तो बचेगा 3। अब 3 से 3 कट गया तो ये 5 के 5 बचेगा, लेकिन 1 से 3 3 बार कटेगा तो 3 में 1 से गुना होगा तो 3 माइनस में कैलकुलेट करेंगे तो 5/3 x के पावर 5 में से 3 गया तो 2, अब बट्टा में कितना आ गया 3, ये आपका आंसर हो गया। यानी कि मलाई तो यही है, लेकिन खूब हिया से हिया तक एकदम महते गए दही के, महते 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 तब हिया जाके हमने कोची निकला मलाई। और इस चैनल का नाम मैथ मलाई,
तो मंथन सब खत्म करेंगे और डायरेक्ट कौन सी निकालेंगे, मलाई। लेकिन एक बार हम इसको फिर से तनी समझा दें और फिर मलाई पर पहुंचा देंगे एकदम ही। जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन लेके समझा रहे हैं। क्वेश्चन है dx के पावर ऊपरे 13 और नीचे 3, अब तब बटा में कितना देवल गया dx। बोलिए जो n है, n का काम करा 13/3, तो इसको पहले लिख लेंगे 13/3 x के पावर जितना था ओकरा लिखेंगे 13/3 के घटाना है 1। कैलकुलेट करिए आगे 13/3 के रह गया 13/3 x के पावर एक नीचे कुछ न तक कितना 1, बस 3 और 1 के एलसीएम लिए तो 3। अब घटाइए 3 के 3 तो कट गया, तब बचेगा ऊपरे 13 1 से 3 3 बार में, तो 1 से 3 3 बार में कटेगा, तो 3 में 1 से गुना होगा तो 3। हल करेंगे तो 13/3 x के पावर 13 में से 3 गया तो 10 और बटा में कितना 3। ये एकदम मंथन चल दिया। अब मंथन के बाद हम लोग इस सब हटा के एक लाइन में मलाई पर, ई मलाई पर ध्यान देंगे। जितना पावर है ओकरा उतार लो 13/3। सर x है, x बैठा दो, बेटा कौन है 3, कहना बेटा है तो बेटा रह, बाप बने के चक्कर में मत रह, बेटा वाला बेटा में रह गया। बस अब एक काम, ऊपरे 13 नीचे 3, ऊपरे 13 नीचे 3, घटा लो 13 में से 3 गया था 10, बस। अब एक क्वेश्चन और तनी तेजी में एकदम मलाई निकालना सीखेंगे। मलाई निकालना, क्वेश्चन दिया dx के पावर ऊपरे 15 नीचे 7 बटा में dx, डायरेक्ट आंसर। बोलो 15/7 के 15/7, x है तो x, बेटा कौन है 7, बेटा कौन है 7, 7 के साथ लिख दिए। अब एक काम, 15 में से 7 घटाओ, 15 में से 7 घटाओ, कितना पाओ 8, आंसर हो गया। एक और एकदम दही चीनी के dx के पावर 24 अब बटा में 9, और तब बटा में देवल गया है dx। बोलिए 24/9 x के पावर 24 में से 9 घटा लीजिए तब कितना बचेगा, 24 में से 9 घटेगा 15, नीचे 9 के 9। बोलिए अब हम एक क्वेश्चन दें और आपसे पूछें, थोड़ा सा समय देंगे, बस आपको बताना है क्या बन जाएगा कि नहीं, थोड़ा सा के लिए। dx के पावर 12 अब बटा में 7 अब बटा में dx। हम देखेंगे पहले अभी वीडियो कौन कौन एकरा बना के देता है। सबसे पहले किसका आंसर आता है, एक आंसर कितना होगा जल्दी बता के दिखाइए। चलिए दिखाइए, जल्दी बताइए किनका आएगा। चलिए अब हम पहले मिला दें, 12/7 है तो 12/7 और x के पावर, बोलिए 12 में से 7 घटेगा, पहले तो 7 के साथ नीचे, 12 में से 7 घटा कितना बचेगा 5, 5/7 आपका क्या हो गया आंसर। ये टाइप हम लोग कितना देखे 3। अब एक टाइप पर थोड़ा सा ध्यान देना, बस यही टाइप है, लेकिन कंडीशन क्या है वो सुनना। टाइप नंबर हम 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन देख के लगेगा कि सर वही वाला है, ये वही है, लेकिन बताइए हम लोग के लगेगा कि सर शॉर्टकट में बना दीजिए 3/7 x के पावर बेटा वाला बेटा, ऊपर से नीचे घटाइए तो ना घटेगा, घटेगा। हाँ, इसीलिए टाइप चेंज किया गया है, क्योंकि जखनी देख रहे थे पिछला क्वेश्चन कि ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है,
ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा। लेकिन अभी देखा जाए तो ऊपरे छोटा और नीचे बड़ा, तैयो हड़बड़ाई की बात नहीं है। इतना तक तो ठीक है सर, 3 में से 7 नहीं घटेगा, लेकिन 7 में से तो 3 घटेगा, आंसर क्या बचेगा 4। लेकिन सर ये तो बेटा था, अब बेटा से जब मांग रहा है तो समझना बाप माइनस में गिल है, आंसर माइनस में होगा। जब पैसा मांगो बेटा से समझो बाप पिया का है ना, तो कर्जा में डूबल है, इसलिए कोची में चला गया माइनस में। चलिए अब हम समझ रहे हैं टाइप 4 आपका समझ में आ गया होगा। एक टाइप 4 पर क्वेश्चन देखेंगे, dx के पावर ऊपरे 21 और नीचे 23 बटा dx। बोलिए पहला बात 21 बटा 23, 21 बटा 23 और x के पावर नीचे वाला नीचे, नीचे वाला नीचे और x के पावर 21 है, x के पावर 21 बटा 23 है, तो 23 में से 21 घटेगा, 2 बचेगा, लेकिन माइनस में। अब बताइए हम तनी अब कोई टाइप पे 2-4 क्वेश्चन दें तो आप लोग से बन जाएगा कि नहीं। अब जरा हम ऑप्शन दे के चेक कर ले, और एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि इनमें किनका ऑप्शन सही है। और क्वेश्चन दे रहे हैं पहला नंबर पर कि डी और रूट एक्स, छोड़िए रूट वाला छोड़ दें, रूट वाला छोड़ दें, एक्स के पावर 1/2 अतः बटा में dx है। तो एक आंसर क्या होगा, हम ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए है कि 1/2, 1/2 एक्स होगा। ऑप्शन नंबर बी है कि 1/2 एक्स के पावर 2 होगा। और तीसरा है कि 1/2 एक्स के पावर 1/2 होगा। और चौथा क्वेश्चन आपका फेवरेट ऑप्शन नन ऑफ दीज है। जल्दी से बताएं, देखें जरा इसको भी कौन पहले आंसर देता पाते हैं, पहले कौन आंसर देंगे जरा देखें। चलिए अब जल्दी से बनाकर बताएंगे। अब इसको हम समझा देते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहला काम जैसे हम लोग बना रहे थे सर, 1/2 तो माथा पर वाला उतारेंगे, सब में है, लेकिन एक्स तो लिखाता है, एकर पावर 1/2, 1/2 तो सर बट्टा वाला 2 तो लिखाएगा, बट्टा वाला 2 लिखाएगा। 2 में से 1 घटेगा, 1 ये बेटा में से घटा है तब माइनस, एकरा में तो कन्हू माइनस है ये नहीं है, तो लग रहा होगा कि आंसर कितना हो गया, आंसर नन ऑफ दीज। चलिए नन ऑफ दीज जो मार रहे हैं इस सबसे बड़ा मूर्ख, सबसे बड़ा मूर्ख, इन नन ऑफ दीज नहीं होगा। बस इसी चीज को समझना है कि सर 1/2 तो 1/2 है, एक्स कहां है ऊपर, एकरा में कहां देवल है नीचे। तो जब एक्स को ऊपरे से नीचे लाएंगे तो जेकर पावर 1/2 माइनस में है वो कोची में हो जाएगा प्लस में। अब प्लस का चिन्ह नहीं लगाएंगे तो चलेगा, और इसीलिए का आंसर कौन सही है, सी सही है। तो थोड़ा सा इसमें धैर्य रखकर अपनाना होगा। देखिए बीच में आपका रास्ता देवल है और वो रास्ता पर चलना सिखाएंगे, बीच में कांटा देवल रहेगा तो उसका टपना आपको होगा, क्योंकि जब कांटा पर चढ़िएगा तो आप ही को चुभेगा, इसलिए पैर संभाल संभाल के रखना है। चलिए एक क्वेश्चन और दें, जरा आराम हिसाब से रखकर चलिए। बोलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा दिए, डी इधर से दिया रूट एक्स तब बटा में dx, एक और ऑप्शन बताएंगे, कौन बताते हैं जल्दी। सबसे पहला नंबर ऑप्शन इसका है कि आंसर आएगा 1/2x, ऑप्शन बी आएगा 1/2 और x स्क्वायर, ऑप्शन सी है 1/2 रूट एक्स, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। फिर से 4 ऑप्शन दिए और इसमें 4 ऑप्शन में एक आपका आंसर है। चलिए समय को न देर करते हुए जरा हम इसको मिला दे फिर से, क्योंकि बड़ा समय लग गया, लेट हुआ है। पहले बात समझना, dx के पावर जो रूट है बस आपको बताते ही समझ में आ जाएगा,
रूट के मतलब होता है पावर 1/2। रूट के मतलब पावर 1/2। तो बोलिए नीचे तो dx का dx रह गया, रूट के मतलब पावर 1/2 है और इसको हम लोग अभी बनाए हैं और इसका आंसर होगा 1/2 x के पावर -1/2। अब बताइए जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 x के पावर 1/2 नीचे आएगा तो हो जाएगा। अब जरा ये बताओ कि 1/2 तो है, x तो है, 1/2 पावर में लिखल है, ये काहेला लिखा था, काहेला लिखा था सर? रूट ला लिखे थे तो बस रूट ला पावर लिख सकता है, रूट ला पावर लिख सकता है, तक्का पावर ला रूट नहीं लिख सकता है। तो सर लिख सकते हैं और लिख सकते हैं तो आंसर कौन सही होगा? सी। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए। इसके बाद हम लोग अभी सिर्फ एक फार्मूला लिखे हैं जिसका सिर्फ दूसरा फार्मूला आपको ये वाला फार्मूला ही याद रखना होगा फार्मूला के रूप में, फार्मूला नंबर 2 कि अगर d√x/dx है तो एक आंसर आएगा 1/2√x। यानी सिर्फ आज हम लोग दो फार्मूला देखे, पहला x के पावर n जेकरा से आगे चल के कैलकुलेशन चलते हुए पहुंचे तो d√x/dx का फार्मूला निकल गया 1/2√x। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले क्लास में फार्मूला नंबर 3 से। आप खाली डेली रेगुलर इस पर वीडियो देखते रहें और जो दिक्कत है या किसी अन्य टॉपिक पर भी दिक्कत रहेगा तो बोलिए, मैं उस पर वीडियो बनाकर अवश्य भाग डालूंगा।